एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन स्टार्ट कर चुके हैं और हमने ये देखा था कि इसमें 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। वेटेड एवरेज मेथड और एवरेज मेथड हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए। और आज की क्लास में हम बाकी बचे हुए जो 2 तरीके हैं, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये वर्ड जो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है। इसका एक हिंट मैं आपको पिछली क्लास में, यानी कि जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें भी दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था एक जूस शॉप का, राइट। आप सबको याद होगा। उसमें मैंने आपको बताया था एक बहुत पुरानी जूस शॉप है और उसके अगल बगल और भी बहुत सारी जूस शॉप्स खुल गई हैं, ये देखते हुए दैट दे आर अर्निंग गुड प्रॉफिट्स, राइट। अब मैंने इसी में आपको ये बताया था कि लेट्स से जो ए है वो 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा पाता है, बी भी 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा पाता है और सी भी जो है वो 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा पाता है। वेयर जो ये सबसे पुरानी वाली दुकान है, यहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने के हैं, 25,000 के प्रॉफिट्स वो बुक कर पाता है। अब जो एक नॉर्मल टाइप का बिजनेस है, मतलब जब कोई इस एरिया में एक जूस शॉप खोलता है तो ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, वो 10,000 रुपीज़ का मुनाफा कमा पा रहे हैं। लेकिन जो ये वाली जूस शॉप है, ये अपने नाम की वजह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, उसकी वजह से 10,000 नहीं 25,000 रुपए का मुनाफा कमा पा रहे हैं, राइट। तो जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाते हैं अपने नाम की वजह से, दो बिजनेस जो है वो सेम कैटेगरी में फॉल होता है, सब कुछ सेम है, लेट से दुकान का साइज भी सेम है, इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो भी सेम है, जहाँ से ये लोग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीदते हैं वो भी सेम है, और ऑब्वियसली बात है लोकेलिटी तो सेम है ही। लेकिन ये लोग कमा पा रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपये का मुनाफा और ये वाली जूस शॉप कमा पा रही है 25,000 रुपीज़ का मुनाफा। तो अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो ये 15,000 रुपीज़ का एडिशनल प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, राइट। और ये 15,000 का एडिशनल प्रॉफिट क्यों कमा पा रहे हैं, क्योंकि इनके मार्केट में क्या एग्जिस्ट करती है, एक गुडविल एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं बेटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। जब कोई भी बिजनेस अपनी पोजिशनिंग की वजह से, अब वो पोजिशनिंग ओनर की अच्छी इमेज की वजह से हो सकती है, या बिजनेस की अच्छी इमेज की वजह से हो सकती है, या क्वालिटी की वजह से हो सकती है, या किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। जैसे यहाँ पे रीज़न सबसे बड़ा क्या था कि ये सबसे पुरानी दुकान थी और सबसे भरोसेमंद दुकान थी, राइट। तो जो इन सब कारणों की वजह से, जैसे हम गुडविल बोलते हैं कि एक अच्छी इमेज बनी होती है एक बिजनेस की मार्केट में, और उस अच्छी इमेज की वजह से जब एक बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता है, तो ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट के वो जितना प्रॉफिट कमाते हैं उसे हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट। तो इस कंडीशन में हमारा जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आ गया है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 15,000 रुपीज़। दिस इज रुपीज़ 15,000। सो आई होप आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे आप अपनी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में। अभी जब आप कॉस्ट कर्व्स देखेंगे और रेवेन्यू कर्व्स देखेंगे तो उसमें भी ये वर्ड यूज होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। मतलब जब भी कोई बिजनेस एक नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा कमाई कर पाता है अपनी एक अच्छी इमेज की वजह से, तो उसे बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब लेट्स से, अब हमें यहाँ पर दे दिया गया है, मैं आपसे कह रही हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट जो था वो कितना था, वो था 10,000, राइट। हर एक बिजनेस कितना कमा पा रहा था, 10,000 रुपये कमा पा रहा था। और जो ये बिजनेस था उसका एवरेज प्रॉफिट कितना था, इस बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट था 25,000 रुपीज़, राइट। कितना था, 25,000 रुपीज़। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि बताइए भाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। जितना एवरेज प्रॉफिट हमें हमारा बिजनेस कमा के दे रहा है और जितना यूजुअली इस टाइप के बिजनेस से मुनाफा होना चाहिए था। तो भाई हमारा बिजनेस तो कमा के दे रहा है 25,000 रुपये और नॉर्मली इस टाइप के बिजनेस से कितना मुनाफा होता है, 10,000 का होता है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितने का आ गया, 15,000 रुपये का आ गया।
अब लेट्स से ये पार्टनरशिप बिजनेस के कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी में बात करते हैं। लेट्स से दो पार्टनर्स थे ए और बी, वो मिलकर ये वाला बिजनेस चला रहे थे और वो एक नया पार्टनर लाने के बारे में सोच रहे थे जिसका नाम है सी। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे थे। अब ए और बी ने कहा कि ये जो ये गुडविल है इसकी वजह से हम आगे आने वाले 3 सालों तक ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। तो मतलब हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई भाई, हमारी गुडविल की वैल्यू हो गई 45,000, राइट। कैसे निकला, 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, राइट। मतलब हमें जितना लग रहा है कि कितने साल तक हम लोग इस गुडविल की वजह से ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। अब अगर ए और बी ये कह देते कि भाई आगे आने वाले 2 सालों तक हम क्या कर पाएंगे, इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को कमा पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस गुडविल, तो गुडविल की वैल्यूएशन कितनी हो जाती, 30,000 हो जाती। अब अगर ए और बी ये कहते हैं कि आगे आने वाले 4 सालों तक हम इस गुडविल का फ़ायदा उठा पाएंगे, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता भाई 60,000, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब हमारे पास गिवन होता है या जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड होता है उसमें हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इसकी स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए, ठीक है। हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एक नॉर्मल बिजनेस कैसे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए है, उस बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला पता है, राइट, हमने इससे लास्ट वाली क्लास में देखा था। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, राइट। और उसके बाद जब हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा तो हम उस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय ईयर्स ऑफ परचेज से, और इस तरीके से हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये हैं 4 इजी स्टेप्स जिससे हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं यूजिंग योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा इलाबोरेट करके देख लेते हैं कि भाई ये नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आया और ये एवरेज प्रॉफिट कहाँ से आया, ये भी देख लेते हैं, और उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के तरीके से अपनी गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल हम सेम लेकर चल रहे हैं लेकिन हम उसे थोड़ा इलाबोरेट कर दे रहे हैं। लेट्स से जो हमारा बिजनेस था उसमें कैपिटल जो थी वो थी ₹1 लाख, ठीक है। लेट्स से जो वो जूस की दुकान थी उसकी कैपिटल थी ₹1 लाख। ए की कैपिटल भी जो जितने भी बिजनेस थे सबकी कैपिटल कितनी थी, ₹1 लाख थी। और हमें ये पता है कि नॉर्मली जो ये टाइप का बिजनेस है, जो ये जूस का बिजनेस है, इस पे 10% पर एनम का हमें रिटर्न मिलता है। कितना मिलता है, 10% पर एनम का हमें रिटर्न मिलता है। तो ये क्या है, ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। बेटा अब आपने ये हर तरीके के बिजनेस में सुना होगा कि भाई इस बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। तो कोई आपसे कहेगा कि भाई 10 से 12% बन जाता है, कोई कहेगा 12 से 13% हो जाता है, 13 से 15% हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई इस टाइप के बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाएगा तो उसे लगभग 10,000 रुपए का मुनाफा होगा। अगर कोई इस बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाएगा तो उसे 20,000 का मुनाफा होगा। अगर कोई इस बिजनेस में 2,50,000 रुपए लगाएगा तो उसे लगभग 25,000 रुपए का मुनाफा होगा। ये क्या मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का, कि एक प्रिवेलिंग रेट पर एक नॉर्मल बिजनेस कितना मुनाफा कमा सकता है, और ये हम किस में बताते हैं, परसेंटेज में बताते हैं। तो जितनी भी कैपिटल होगी उसका इतना परसेंट हमें क्या मिल जाएगा, मुनाफे की फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने लिया कि कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपीज है, और हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% पर एनम है। तो मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इंटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, राइट। कैपिटल कितनी है भाई, 1 लाख रुपीज की थी, रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%, तो ये आ गया 10,000 रुपीज। मतलब ऑन नॉर्मल प्रॉफिट कितना अर्न करता है ये बिजनेस, 10,000 रुपए का ये प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इंटू रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय
100, राइट। मैं रिपीट कर रही हूँ, कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 इसलिए आया क्योंकि ये किस में है, परसेंटेज में है, और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है, राइट। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। उसके बाद बात कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट की। अब बात कर लेते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट की। लेट्स से पिछले 4 सालों में जो प्रॉफिट्स हुए हैं बिजनेस को वो है 25,000, 30,000, 20,000 एंड 25,000, ठीक है। ये हमारा जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट्स हैं पिछले 4 साल के। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक सिंगल वैल्यू चाहिए है जो इन सबको रिप्रेजेंट करे। तो एवरेज कैसे निकलता है, सब्मिशन ऑफ ऑल 25 + 30 + 20 + 25 वुड बी 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये आ जाएगा 4 विच इज इक्वल्स टू 25,000। तो मतलब हमारे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है, 25,000। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, हमें पता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो दिस वुड बी 25,000 माइनस 10,000 एंड दिस विल कम आउट टू बी 15,000। तो मतलब हमारे बिजनेस का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 15,000। अब अगर कहा जाता है कि 3 years ऑफ परचेज है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, अगर कहेंगे 2 years ऑफ परचेज है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, अगर कहेंगे 4 years ऑफ परचेज है तो 4 से, और अगर कहेंगे कि 5 years है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। नाउ हमने सिंपली क्या किया है, हमने सिंपली कैलकुलेट किया है अपना गुडविल की वैल्यू बेस्ड ऑन दी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स दैट आर बिजनेसेस अर्निंग। तो इसके स्टेप्स लिख देते हैं हम लोग और इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम लोग, और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जब आप इस न्यूमेरिकल को करने बैठे, आप कोई भी न्यूमेरिकल करने बैठे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैं NRR लिख रही हूँ, इसका मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन होगा। अब बहुत बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको कैपिटल जो है वो डायरेक्टली नहीं गिवन होगी। अब अगर कैपिटल डायरेक्टली गिवन नहीं है तो भाई हमें अच्छे से पता है कि कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि कैपिटल किसके बराबर होती है, भाई हमें अच्छे से पता है, कैपिटल इज इक्वल्स टू, हम लोग अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो हम क्या करते थे, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या आ जाता है, इट वुड बी असेट्स माइनस लायबिलिटीज, राइट। अगर आप अपने टोटल असेट्स में से, जो बिजनेस के टोटल असेट्स होंगे उसमें से करंट लायबिलिटीज या जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उन्हें माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। और अगर ये भी गिवन नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, आपके पास क्या होगा, सब पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी, राइट। पार्टनर्स की जितनी भी कैपिटल होगी सबको ऐड कर देना, और उसके बाद जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस होंगे, राइट, वो भी क्या कर देना, ऐड कर देना, और जितने भी हमने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे पार्टनर्स को वो भी ऐड कर देना, क्योंकि वो किसका पार्ट होंगे, वो आपके कैपिटल का पार्ट होंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं भी होगा तो भी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे भी क्वेश्चंस लेंगे जिसमें कैपिटल आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हमें चाहिए होगा एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट, मतलब जितने भी सालों का प्रॉफिट ले रहे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, उन सबका टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेज, की हम पार्टनर को क्या लगता है कितने आगे आने वाले सालों तक हम लोग
गुडविल की वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं हमारे गुडविल वैल्यूएशन के, अगर हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड से अपनी गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो। अब ये वाला मेथड और एवरेज मेथड दोनों बहुत ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड योर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड देखने के लिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और उस क्वेश्चन की मदद से हम लोग देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है दैट अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख अर्न्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹25,000। अब यहाँ पर क्या है, हमें डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया है कि हम लोग एक बिजनेस रन कर रहे हैं और उसमें जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो है 25,000 का और कैपिटल कितनी लगी हुई है 2 लाख रुपए की। व्हेन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द बिजनेस इज 10% पर एनम, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% पर एनम है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में यहाँ पर लिख देती हूँ कि हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई इस बिजनेस की गुडविल की वैल्यू क्या है। अब सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें समझा देती हूँ इसमें आपको। पहली चीज़, पहले इसमें हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास कैपिटल है कितने की 2 लाख रुपीज़ की, राइट। और हमें पता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस में कितना है 10% पर एनम का है। तो मतलब नॉर्मली इस टाइप के बिजनेस को कितना मुनाफा कमाना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 10% बाय 2 लाख, राइट। दिस वुड गिव यू 20,000 रुपीज, राइट। कितना आ गया ये 20,000 रुपीज कि नॉर्मली इस टाइप के बिजनेस को कितना मुनाफा होना चाहिए 20,000 रुपीज का मुनाफा होना चाहिए ना। अब जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% पर एनम है, इसका मतलब क्या है कि अगर इस बिजनेस में 1 लाख रुपए की कैपिटल होती तो रिटर्न कितना मिलता 10,000 रुपए का, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कैपिटल और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर 2 लाख की कैपिटल है, ठीक है, तो मुनाफा कितने का होता 20,000 का होता। अगर कैपिटल हो जाती 2,50,000 की तो मुनाफा कितने का हो जाता 25,000 का। अगर कैपिटल होती 3 लाख रुपीज़ की तो हमारा कितना हो जाता 30,000 हो जाता। अगर कैपिटल होती 3,50,000 रुपये तो प्रॉफिट हो जाता 35,000 रुपीज़, राइट। ये तो सिंपल तरीका है, ओके। अब हमें ये पता है कि एवरेज प्रॉफिट जो है बिजनेस का वो कितना है हमारा 25,000 है, राइट। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है 25,000 है। तो मतलब हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो 25,000 माइनस 20,000 विच इज इक्वल्स टू ₹5,000, ठीक है भाई। ये तो हमें साफ साफ पता चल गया कि हमारा जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है इस मेथड में वो कितना है 5,000 रुपीज़ है। मतलब इस टाइप के बिजनेस को कमाने चाहिए थे 20,000 रुपये, लेकिन हमारा बिजनेस कमा के दे रहा है 25,000 रुपये। तो हम लोग नॉर्मल बिजनेस से 5,000 रुपये ज़्यादा कमा पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि जो अगर एक नॉर्मल बिजनेस को ये एडिशनल 5,000 रुपये कमाने होते तो उन्हें एडिशनल कितनी कैपिटल यूज़ करनी पड़ती। बहुत आसान तरीका है। मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई नॉर्मली तो एक बिजनेस कितना कमा पाएगा 2 लाख रुपए लगाकर वो 20,000 कमा पाएगा, लेकिन आप कितना कमा पा रहे हैं 25,000 रुपये कमा पा रहे हैं। आ जाओ इस टेबल पर आ जाओ। हमारा कैपिटल कितनी है 2 लाख की है, लेकिन हमें प्रॉफिट कितनी कैपिटल वाला हो रहा है 2,50,000 वाली कैपिटल वाला हमें मुनाफा हो रहा है, राइट। मतलब 2 लाख की कैपिटल लगाकर हम लोग 2,50,000 रुपये की कैपिटल वाला मुनाफा कमा पा रहे हैं। क्यों कमा पा रहे हैं? क्योंकि हमारा बिजनेस की क्या है गुडविल है। तो मतलब जो ये हम लोग 5,000 रुपये कमा रहे हैं इसके लिए दूसरे बिजनेसेस को एडिशनल कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, दैट वुड बी 100 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि मैं इसे क्या कर रही हूँ वापस किस में कन्वर्ट कर रही हूँ कैपिटल में। मैं ये देख रही हूँ कि 5,000 का रिटर्न कमाने के लिए मुझे कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा 50,000। मतलब अगर मुझे नॉर्मली किसी बिजनेस में 5,000 का और मुनाफा चाहिए होगा तो मुझे 50,000 की और कैपिटल देनी पड़ेगी। यहाँ पे भी देखिए सेम आ रहा है।
अगर मुझे 2 लाख की कैपिटल लगा रही हूँ तो मुझे मुनाफा कितने का था, 20,000 रुपये का था। लेकिन अगर मेरी कैपिटल 2,50,000 की थी तब जाके मेरा मुनाफा कितना हो पा रहा था, 25,000 का था। मतलब एक नॉर्मल बिजनेस को जिसके पास गुडविल नहीं थी उसे एडिशनल 50,000 रुपये की कैपिटल लगानी पड़ती एडिशनल 5,000 का मुनाफा कमाने के लिए। ये आपको सामने नजर आ रहा है। मतलब अगर हमें 5,000 रुपये का और प्रॉफिट चाहिए तो हमें कितने की कैपिटलाइजेशन और चाहिए होगी, 50,000 की कैपिटल और चाहिए होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हम लोग एडिशनल 5,000 रुपये कमा पा रहे हैं वो नॉर्मली कितनी कैपिटल से आता, 50,000 से आता। तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपीज़ है, क्योंकि कैपिटल तो हमारी कितनी है, 2 लाख रुपीज़ है, लेकिन हम लोग मुनाफा कितने का कमा पा रहे हैं, 2,50,000 वाली कैपिटल का कमा पा रहे हैं। तो जो ये कैपिटल हम लोगों ने एम्प्लॉय नहीं की है, इस पे जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो क्यों है, क्योंकि ये किस में एग्जिस्ट करती है, एक इनटैंजिबल एसेट दैट इज योर गुडविल। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा एप्ट तरीका है आपकी गुडविल कैलकुलेट करने का, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भाई एक नॉर्मल बिजनेस जो था वो तो 20,000 कमा रहा था, हमारा कितना कमा रहा है, 25,000 कमा पा रहा है। अगर एक नॉर्मल बिजनेस को इतना कमाना पड़ता तो उसे 50,000 रुपये और देने पड़ते। तो मतलब जो वो 50,000 पर एडिशनल बेनिफिट कमा रहा है वो 50,000 क्या है, हमारी गुडविल की वैल्यू है, जो हमें दिख नहीं रही है लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 रुपये का कमा पा रहे हैं। तो इसे बोलते हैं बेटा हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोगों ने क्या किया, सारे स्टेप्स वही हैं, बस एक एडिशनल स्टेप आ गया। सबसे पहले अगर मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया। फिर हम लोगों ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, राइट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 5,000 आ गया। और जो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आया उसे हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था उससे मैंने ये कर दिया। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया और इससे हमारी क्या कैलकुलेट हो गई है, इससे हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड से हमारा कैलकुलेट हो गया है गुडविल की वैल्यू। अब हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एवरेज मेथड ऑल्सो, एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑल्सो। अब देख लेते हैं कि अगर हमें डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट से निकालना होता तो ये कैसे आता। चलिए अब यहाँ पर मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हटा देती हूँ और मैं आ जाती हूँ एवरेज प्रॉफिट पर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, 25,000। 25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बाय आर से, यानी कि 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। ये आ गया आपका 2,50,000। अब इसमें से हमें अपनी ओरिजिनल कैपिटल को माइनस करना है। ओरिजिनल कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपीज़ की है, तो ये आ जाएगी हमारी गुडविल की वैल्यू दैट इज ₹50,000। अब अगर आप ध्यान देंगे मैंने दोनों मेथड्स में किया सेम ही चीज़ है। इसमें मैंने क्या किया था, 25,000 में से 20,000 पहले ही माइनस कर लिया था और सीधा 5,000 पे कैपिटलाइज किया था। इसमें मैंने बाद में क्या किया है, इसे माइनस किया है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि भाई जो ये टोटल आपने 25,000 रुपये कमाए हैं, इसके लिए आपको कितनी कैपिटल चाहिए होगी। तो कितनी कैपिटल चाहिए होगी, 2,50,000। लेकिन हमने कितनी कैपिटल लगाई है, 2 लाख की कैपिटल लगाई है। तो मतलब जो एडिशनल वैल्यू है, जो 50,000 है, वो किसकी वैल्यू है, वो है गुडविल की वैल्यू। तो अगर मैं बात करूं एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन पे जाने की, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आपका नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। सॉरी, इसमें तो नॉर्मल प्रॉफिट की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना होगा, इसमें आपको कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होगा बाय 100 डिवाइडेड बाय आर से, और उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा दैट इज एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर माइनस आपकी जितनी ओरिजिनल कैपिटल है, राइट। तो ये स्टेप्स याद रख लीजिए। यहाँ पर अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं ऑन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर एवरेज प्रॉफिट, मतलब
हमारे पास 3 तरीके हैं वैसे गुडविल कैलकुलेट करने के। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आ जाता है, एक आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड भी हम लोग दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करके निकाल सकते हैं और एवरेज प्रॉफिट से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके स्टेप्स आ जाएंगे। इसमें आपको पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा और उसे क्या कर देना है, कैपिटलाइज कर देना है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे। ये जो बेटा ये वाला स्टेप है इसे हम बोल रहे हैं कैपिटलाइज करना। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि इस लेवल ऑफ प्रॉफिट के लिए मुझे कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो कैपिटलाइज कर देंगे और उसमें से ओरिजिनल कैपिटल जो है वो डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे 3 मेथड्स। अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का भी और कैपिटलाइजेशन मेथड का भी, ताकि हमें इसके सारे कंसेप्ट्स एकदम कंक्रीट क्लियर हो जाए। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है दैट अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कि भाई एक बिजनेस है, अब मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखती रहती हूँ। एक बिजनेस है जिसकी कैपिटल है ₹5 लाख और उसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 12% पर एनम। मतलब एक इस टाइप का बिजनेस नॉर्मली 12% कमा लेता है अपनी कैपिटल पर। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई, 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, सॉरी कैपिटल इज 5 लाख, राइट, कैपिटल इज ₹5 लाख इंटू 5 लाख विच वुड बी 60,000 रुपीज। तो मतलब नॉर्मली ये बिजनेस कितना कमा सकता है, 60,000 रुपये कमा सकता है। एक्चुअल प्रॉफिट्स अर्न बाय बिजनेस इन पास्ट 4 years आर एज फॉलो। अब हमें पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है कि भाई प्रॉफिट्स है 95,000, 65,000, 75,000, 85,000। अब हमें ये पता है कि जो ये एक्चुअल प्रॉफिट है ये पिछले 4 साल के हैं। अब हमें इनमें से कोई एक ही वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम सबको पता है भाई, सबमिशन ऑफ ऑल, मतलब जितने भी प्रॉफिट्स हैं सबको ऐड कर लेंगे, यानी कि 95,000 प्लस 65,000 प्लस 75,000 प्लस 85,000, मैं यहाँ पे सिर्फ के लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए, 4 आ गया। तो ये आ जाएगा आपका, दिस वुड बी 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, राइट। सो दिस विल कम आउट टू बी 80,000 रुपीज। मतलब हमारा बिजनेस ऑन एन एवरेज कितना अर्न कर रहा है, 80,000 रुपये कमा रहा है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 60,000 रुपये है। अब हम क्या करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है, 80,000, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 60,000। तो मतलब हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपये का 1 साल के लिए। अब हमें कितने साल के लिए कैलकुलेट करना है, 3 years ऑफ परचेज। तो भाई 3 years ऑफ परचेज के लिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 60,000 रुपीज़। अगर ये 4 साल के लिए होता तो ये कितना आ जाता, 80,000 रुपीज़। तो आप कितने भी साल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रोसेस टू कैलकुलेट योर गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया किससे, कैपिटल से और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया कैसे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर कैलकुलेट किया सुपर नेचुरल प्रॉफिट कैसे, बाय सब्ट्रैक्टिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स फ्रॉम योर एवरेज प्रॉफिट और फिर उसे लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया बाय ईयर्स ऑफ परचेज। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है दैट अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख हैज अ कैपेसिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम नॉर्मली। तो मतलब कैपिटल कितनी है भाई बिजनेस की, कैपिटल है 5 लाख रुपीज और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, जिसे हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 15% पर एनम, राइट। एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट 5 years इज ₹90,000। अब यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली दे दिया गया है, हमें पिछले 5 सालों का प्रॉफिट नहीं दिया है और हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत है, हमें डायरेक्टली दे दिया गया है। अब हमें यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते हुए क्या कैलकुलेट करना है, अपना गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर
मैं क्या करती हूँ, बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को अगर हम कैपिटलाइज करेंगे तो कैसे कैलकुलेशंस होंगी, और यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करते हुए तब हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड किस तरीके से यूज़ करेंगे। अब अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वाला मेथड हमें यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, 15% ऑफ योर 5 लाख रुपीज, राइट, दिस विल कम आउट टू बी 75,000 रुपीज, राइट, ये कितना आ गया 75,000। दूसरा स्टेप एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 90,000 रुपीज, राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस योर नॉर्मल प्रॉफिट विच वुड बी 90,000 माइनस 75,000, दिस विल कम आउट टू बी रुपीज 15,000। अब हमें क्या करना होगा, इस 15,000 को कैपिटलाइज करके देखना पड़ेगा कि भाई जो हम ये एक्स्ट्रा 15,000 रुपये कमा पा रहे हैं, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ये हमें एडिशनल कितनी कैपिटल लगा के मिल पाता। तो क्या हो जाएगा 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, दैट इज 50। सो दिस विल गिव यू रुपीज 1 लाख। मतलब जो हमारा गुडविल की वैल्यू है वो कितनी है इस बिजनेस में, 1 लाख। मतलब हम लोग 5 लाख रुपए लगाकर 6 टोटल कितना हो गया, 5 लाख प्लस 1 लाख विल बी 6 लाख। 6 लाख रुपीस की कैपिटल पे जितना मुनाफा मिलता है हम उतना कमा पा रहे हैं। कितनी कैपिटल पर, 5 लाख पर, क्योंकि 1 लाख की हमारी क्या है, गुडविल है। अब दोनों मेथड से आंसर जो है वो आपको सेम आएगा। तो एक बार एवरेज प्रॉफिट मेथड भी देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए, कितना है 90,000। अब हम इसे कैपिटलाइज करके देखेंगे तो कैपिटलाइज कैसे हो जाएगा, 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, दिस वुड बी 6 लाख रुपीज, राइट। ये कितना आ गया 6 लाख रुपीज। अब इसमें लास्ट स्टेप क्या था, जो हमारा ये अमाउंट आया है 6 लाख, इसमें से ओरिजिनल कैपिटल जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओरिजिनल कैपिटल कितनी है, 5 लाख की है, तो 5 लाख हमने माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1 लाख। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 लाख रुपीज। दोनों तरीकों से देखिए, जो गुडविल की वैल्यू कितनी आई है वो आई है रुपीज 1 लाख। मतलब हम लोग जो एडिशनल 15,000 का मुनाफा कमा पा रहे हैं वो किस वजह से कमा पा रहे हैं, गुडविल की वजह से कमा पा रहे हैं। और ये 15,000 रुपये नॉर्मली हम कितने पे अर्न कर पाते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। तो मतलब अगर हम एडिशनल 1 लाख रुपये लगाते तब जाकर 15,000 रुपये कमा पाते, राइट। तो जो ये 1 लाख रुपए का हमें बेनिफिट हो रहा है, ये 15,000 रुपये हम लोग एडिशनल प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो ये क्या आ गई, मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई। चाहे आप कैलकुलेट करिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड से या फिर एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करते हुए। आपको ऐसा नहीं करना है कि दोनों मेथड यूज़ करने हैं। एग्जाम में अगर आपके पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है या जो भी चीज़ें गिवन है वो वाला डेटा यूज़ करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ अब हमने लास्ट क्लास में और ये वाली क्लास में हम लोगों ने गुडविल की वैल्यूएशन पूरे तरीके से देख ली है। अब इसमें 3 मेथड्स आ गए हमारे पास, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड और एक आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो सबसे रियलिस्टिक है और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। और जब हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की तो उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी इंक्लूड हो जाता है। अब नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो हम लोग गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। मतलब अभी तक हमने ये देखा कि गुडविल कैलकुलेट कैसे हो रही है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है उससे कितनी गुडविल का पैसा लेना है, वो किस तरीके से गुडविल का पैसा लेकर आएगा, किस फॉर्म में लेकर आएगा, इमीडिएटली लेकर आएगा या टुकड़ों में लेकर आएगा या किसी फ्यूचर डेट पे प्रॉमिस करेगा। जो वो गुडविल लेकर आएगा वो बिजनेस के पास जाएगी या पुराने पार्टनर्स के पास जाएगी। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो आपके एडमिशन पार्टनर, रिटायरमेंट सबके लिए अलग अलग हैं। तो कल हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के कंटेक्स्ट में किस तरीके से आपकी गुडविल की अकाउंटिंग होती है उसे देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन एंड कीप प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस। और अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं एक PDF फाइल शेयर कर दूंगी ऑफ नोट्स एंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, ताकि आप लोग साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहें और आपकी तैयारी बढ़िया रहे। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।